सोचो ज़रा, आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो एक स्लीक साइलेंट मशीन में। ना इंजन का शोर, ना पेट्रोल की स्मेल, बस आप, रोड और एक फ्यूचरिस्टिक फील। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, ये चलती कैसे है? इलेक्ट्रिक से, पेट्रोल से या दोनों से? वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ हाइब्रिड कार्स, एक टेक्नोलॉजी जो बदल सकती है इंडिया का सफ़र, लेकिन सिर्फ तभी अगर हम समझें इसे अच्छे तरीके से। और वीडियो के एंड तक आप सिर्फ हाइब्रिड्स के बारे में नहीं समझेंगे, बल्कि एक छुपी कहानी के बारे में भी जानेंगे। क्या इंडिया मोबिलिटी का फ्यूचर बनेगा या सिर्फ इंपोर्ट करेगा उसका ब्रेक? थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। साल 1997 में टोयोटा ने लॉन्च की थी अपनी पहली मास प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कार्स। अब ये डुओ काम कैसे करती है? एक इंटरनल कंबशन इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो बैटरी पैक से चलता है, और एक दिमाग जैसा पीसीयू, पावर कंट्रोल यूनिट, जो डिसाइड करता है कब कौन सा यूज़ करना है। अब सवाल ये है, पूरा इलेक्ट्रिक क्यों नहीं चले जाते हैं? क्योंकि इंडिया के रूट्स और चार्जिंग स्टेशन अभी तैयार नहीं है। हाइब्रिड्स ये एक पुल है पुरानी टेक्नोलॉजी से नया फ्यूचर तक। अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाइब्रिड कार्स सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हैं, ये एक चलता फिरती कंप्यूटर्स हैं। हर सेकंड्स हज़ारों सिग्नल्स प्रोसेस करते हैं, सेंसर्स, एआई, स्मार्ट ब्रेकिंग, और ये सब चलता है सेमीकंडक्टर चिप पे। पर एक ट्विस्ट है, ये चिप्स बनाता कौन है? दुनिया के 90% से ज़्यादा एडवांस चिप्स बनाते हैं ताइवान, साउथ कोरिया और यूएस में। और जब बात चिप्स की आती है तो इंडिया का रोल बायर का होता है, ना कि बिल्डर का। सोचो, अगर आपको दिमाग का ट्रांसप्लांट चाहिए और आपके पास सिर्फ एक नेबर से इंपोर्ट करने का ऑप्शन हो और वो कॉल नहीं उठाया तो? पर इंडिया खुद के चिप्स क्यों नहीं बना सकते? पहला, बिलियंस का इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। तीसरा, सालों की R&D चाहिए। लेकिन उम्मीद है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे इनिशिएटिव्स और माइक्रॉन, टाटा जैसे प्लेयर्स से कुछ तो बदल रहा है। पर रेस शुरू हो चुकी है और ये बात कोई नहीं बताता। अगर हम चिप्स बना भी लें, क्या हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं जो हाइब्रिड्स कार में यूज़ होते हैं? ये जानने के लिए बने रहें। साल 2035, एक टीनेजर पुणे में अपनी पहली कार खरीदता है। ना पेट्रोल पर चलती है, ना हर रात चार्ज करनी पड़ती है। स्मार्ट है, आपका रूट भी याद रखती है, पावर कंजर्व भी करती है और कभी बारिश में बंद भी नहीं होती। अब ट्विस्ट ये है, ये कार मेड इन इंडिया है या सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया है? ये सब डिपेंड करता है हम क्या करते हैं। अगर इंडिया को हाइब्रिड रिवॉल्यूशन लीड करना है तो फैबुलस डिज़ाइन हाउसेस बनाना होगा, ग्लोबल चिप सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनना होगा, ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक आर्मी तैयार करनी होगी। एक्साइटिंग है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। याद है, आपका स्मार्टफोन भी दुनिया भर के लोगों का कंबाइंड एफर्ट था। हाइब्रिड कार, वो तो एक चलती फिरती स्मार्ट सिटी है। तो क्या इंडिया बनेगा स्टीयरिंग पे बैठा हुआ ब्रेन या सिर्फ एक मैकेनिक? ये जर्नी अभी शुरू हुई है और ये सिर्फ हाइब्रिड कार्स की बात नहीं है, ये बात है इनोवेशंस, इंडिपेंडेंस और उस सपने की, एक ऐसे भारत की जो सिर्फ चले नहीं, लीड करे। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो बने रहें इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।